नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। द सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता है या भगवान हमारे जीवन में सुख दुख दोनों देते हैं। अक्सर करके हम ये कहते सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान जो है हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों का ही कारण है। भगवान अर्थात हमारे जीवन में भगवान सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो आइए हम इस विषय पर आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए, भगवान कौन है इसे हमें पहले जानना होगा। इससे हमें बेसिक आइडिया होने से हमें इस विषय में जानकारी मिलने में सहज होगा। देखिए, भगवान जो है इस सृष्टि की मालिक है। भगवान इस सृष्टि के सृष्टा है। तो उस नाते भगवान कौन हुए? भगवान हुए हमारे रचयिता, हम हैं उनके रचना। तो इस प्रकार से हम अगर इस विषय को ले तो भगवान हमारे रचयिता है। तो रचयिता हमारे कौन हुए? एक प्रकार से हमारे पिता हुए, सृष्टि के पिता है वो। तो भगवान अगर हमारे पिता हैं तो क्या भगवान कभी हम बच्चों के दुख के कारण बन सकते हैं? क्या भगवान हमारे जीवन में दुख देते हैं? नहीं, मैं कहूँगा भगवान हमारे जीवन में दुख के कारण नहीं है। भगवान हमें हमारे पिता होने के नाते हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे रास्ते दिखाते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो अच्छे रास्ते पर चले, जीवन में तरक्की करे, जीवन में शांति मिले, आनंद मिले, ये हमारे पिता चाहते हैं। तो ये कहना गलत हो जाता है कि हमारे जीवन में दुख का कारण भगवान ही है। मैं कहूँगा हमारे जीवन में दुख का जो कारण है वो है मेरा कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे उस कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है उसे जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। ईश्वर के बारे में कहा जाता है, ईश्वर कौन है? ईश्वर है अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अयोनि संभवा। अर्थात ईश्वर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ईश्वर ना तो मनुष्य आत्मा की तरह कोई कर्म करते हैं या तो फिर कर्म के फल ईश्वर भोग नहीं करते। अयोनि संभवा है, जन्म मरण रहित है। ईश्वर कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, लेकिन फिर भी ईश्वर का क्या करते हैं? ईश्वर इस धरा पर अलौकिक अवतरण करके इस सृष्टि की पालना करते हैं, इस सृष्टि की रचना करते हैं। और सृष्टि को क्या करते हैं? जब सृष्टि अपने जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं, ईश्वर इस पुरानी कलयुगी दुनिया को विनाश करके नई तरीके से सृष्टि रचते हैं। तो ईश्वर हमें सिखाते हैं अच्छे कर्म करने की तरीके। किस प्रकार से? ईश्वर कहते हैं तुम अपने इन आँखों से बुरा नहीं देखो। ईश्वर कहते हैं तुम अपने इस मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलो। ईश्वर कहते हैं तुम इस अपने कानों से क्या करो? व्यर्थ वचन नहीं सुनो। तुम अपने हृदय में किसी के लिए बुरे संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं करो। ये ईश्वर का कहना है, हम सभी के प्रति ईश्वर का आदेश है। लेकिन हम करते क्या हैं? ईश्वर के इस फरमान को ना मानते हुए हम करते हैं अपने इस दृष्टि से हम बुरे नज़र रखते हैं किसी और पर। हम इन कानों से व्यर्थ सुनते हैं। हम इन कानों से जो हमें नहीं चाहिए उन बातों में ही हम ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जो बातें मुझे सोचना नहीं चाहिए उन बातों को लेकर के हम ज़्यादा व्यस्त रहते हैं।
तो मेरा कर्म क्या हुआ? मेरा जो कर्म है वो अच्छा नहीं हुआ। तो अगर मेरे सुख के कारण मेरे अच्छे कर्म हैं, तो मेरे दुख के कारण भी मेरे बुरे कर्म हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए अच्छा सोच, हमें करना चाहिए अच्छा विचार, हमें करना क्या चाहिए? हमें अच्छी दृष्टि। सभी के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है कहते हैं। लेकिन कैसे होगा विश्व एक परिवार अगर हमारे दृष्टि ही अभी तक पॉजिटिव नहीं बने हैं, अभी भी सकारात्मक नहीं बने हैं, अभी भी अगर हमारी सोच में किसी भी प्रकार का मिलावट है जो किसी और का नुकसान होता हो, किसी और को दुख देता हो, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने स्वार्थ को लेकर के सोचता हूँ, अपनी हानि को लेकर के मैं विचलित हो जाता हूँ, तो ऐसे जीवन में ईश्वर के जो आदेश है उसको मैंने पालन नहीं किया। ईश्वर के फरमान को मैंने क्या नहीं किया? मैंने ईश्वर के फरमान को अपने जीवन में अमल नहीं लाया। तो ईश्वर जहाँ मुझे अच्छे रास्ते पर अच्छे कर्म करने के रास्ते दिखा रहे थे, मैंने क्या किया? उस अच्छे भगवान के जो फरमान है उसको ठुकरा कर मैंने अपने मन मत पर चल करके मैंने क्या किया? बुरे कर्म किए। तो अगर मैंने ईश्वर की बात को सुन करके अच्छे कर्म करते तो मुझे अच्छा फल ही मिलता। अगर मैंने ईश्वर के फरमान को ठुकरा करके अपने मन मत पर चल करके किसी को दुख दिया, किसी की हानि पहुंचाई, किसी के प्रति मैंने कुदृष्टि रख दिया, तो क्या हुआ? ये मेरा बुरे कर्म है और बुरे कर्म का फल ही मुझे मिलता है, मुझे दुख मिलता है। कर्म का फल है। कर्मिक फिलॉसफी को हमें जान करके हमें चलना चाहिए। देखिए हमारा जो जीवन है ये बहुत ही एक सुंदर ईश्वर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है हमारा ये जो जीवन है। तो हमें करना क्या चाहिए? जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए। जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो डेस्टिनेशन है उसे पहले सेटअप कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ जा कर के आप रुकना चाहते हो। तो रास्ते चलते चलते आप थक जाएंगे, फिर भी आपके डेस्टिनेशन पर आप पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आपने सेटअप नहीं किए थे कि मुझे कहाँ तक जाना है, क्योंकि रास्ते तो ख़त्म नहीं होते। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य को हमें सेटअप कर लेना है, निर्धारित कर लेना है कि मुझे अपने जीवन में ऐसे जीना है। देखिए जीवन में सुखी होने का तरीका यह नहीं कि हमें बहुत सारे धन चाहिए, बहुत सारी प्राप्तियां चाहिए, पोजीशन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। जीवन जीने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। जीवन जीने के लिए चाहिए आत्मिक शक्ति, जीवन जीने के लिए चाहिए आत्मिक बल, मन की संतुष्टता, मन की खुशी, आनंद और ईश्वर को अनुभव करना। अगर हम ऐसे चल सकेंगे तो देखना आपका जो जीवन है, जीवन में दुख तो आएंगे ही, जीवन में परिस्थितियां तो आएंगे ही, फिर भी आप में ओवरकम करने का वो शक्ति आएगा, क्योंकि चाहा है तो रहा है। एक बात है, देयर इज द होप, देयर इज द वे कहा जाता है। तो गाइस, आज मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता था कि हमारे जीवन में दुख का कारण भगवान नहीं है। भगवान हमें अच्छे कर्म करने का तरीका बताते हैं, लेकिन हम अपने मन मत पर चलकर बुरे कर्म करते हैं, और बुरे कर्म का जो फल है वो है कष्ट, दुख, अशांति जो हमें झेलना पड़ता है। और ईश्वर की बात को, फरमान को मान करके अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे क्या मिलेगा? दिल की सुकून मिलेगा,
दिल की चैन मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर की जो फरमान है उसे मानते हुए अच्छे कर्म पर ही मुझे ध्यान देना है। ऐसे कोई कर्म मुझे जीवन में नहीं करना है जो किसी और का नुकसान हुआ हो, जो किसी और को दुख देता हो, है ना? क्योंकि हम अच्छे सोचेंगे तो ही ये सृष्टि अच्छा होगा। हम बुरे सोचेंगे तो ये सृष्टि है, ये सृष्टि क्या होगा, वो बुरे ही दिखेगा। शुरुआत मुझसे ही करना है, अपने आप से करना है। अगर हम बदलेंगे तो ये जग बदलेगा, क्योंकि मैं जग का एक हिस्सा ज़रूर हूँ, लेकिन मुझ में जग को परिवर्तन करने का वो क्षमता है। तो इसीलिए ईश्वर जो हैं मनुष्य के जीवन में दुख के कारण नहीं, लेकिन सुख के कारण है ईश्वर। तो आप सभी अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए, और ये सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में ऐसे ही और भी मोटिवेशनल स्पीच या तो फिर वीडियोस पाने के लिए साथ बना रहिएगा। तब तक के लिए ओम शांति।